माता रानी सत्यारी में आया था और आप लोगों के बीच में आज भी हम दोनों नेता आपके बीच में आए हैं। इस कर्मा पूजा के अवसर पर आपके साथ मिल करके इस पर्व को और बेहतर कैसे बनाया जाए। हमको लगता है कि बहुत दिन से कर्मा पूजा हो रहा है, यह पहला अवसर है जो आपके बीच में प्रसाद स्वरूप नामवर दे करके अपने खिलाड़ियों को, अपने समाज के लोगों को सम्मानित करने का काम माननीय अमन प्रताप जी ने किया है। दोस्तों, ये पर्व में हम लोग लगातार आते रहे हैं, समाज के कमेटी के लोगों को, नौजवानों को उत्साहित करते रहे हैं और जब भी कोई कार्यक्रम रहा इसके उपमा में, जब भी समाज के लोगों ने याद किया, मैं घर पे नहीं था, मैं बाहर गया था इलाज कराने, लेकिन घर पर आया तो टेबल पर कितना के साथियों के चिट्ठी पड़ा हुआ था, कर्मा पूजा का निमंत्रण था और इसको आते आते घर में जब मैं गया तो टेबल पर था सबसे पहले उस चिट्ठी को मैं पढ़ा। आज सबसे लेट से हम लोग आए हैं। हम लोग का एक साथी डॉक्टर हरदास यादव शर्मा को, उनके पिताजी के देहांत हो गया था, हम लोग समय पर नहीं आ पाए और इसके लिए हम तमाम लोगों से क्षमा चाहते हैं कि समय पर नहीं आ पाए, लेकिन आए जरूर देर, लेकिन दुरुस्त आए हैं और सगवा के लोगों को, यहाँ के समाज के लोगों को कभी भी हम दोनों नेता आपका मान सम्मान स्वाभिमान को हमेशा ऊंचा रखने का काम करेंगे। केतना की भूमि, केतना सत्यारी माता रानी के चरणों में कौन ऐसा धागा होगा जो प्रणाम करना उचित नहीं समझेगा। तो हम लोग जरूर देर से आए हैं, लेकिन दुरुस्त आए हैं। पर्व के साथ साथ, कार्यक्रम के साथ साथ लोगों की जिंदगी के सवाल पर भी सोचते हैं लोग, और हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के सवाल पर, आपके विकास के सवाल पर भी चर्चित हो। झारखंड में जो सरकार है आपकी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आपके नेता हैं, आपके बेटा हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए जो योजनाओं को सजाकर संवार कर आपके बीच में भेजा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सपना है कि झारखंड में केतमा में, घुड़की में, अम्बा खोरिया में हमारे एक भी गरीब कच्चा घर में नहीं रहेगा, तमाम लोगों को पक्का घर देंगे और धीरे धीरे हमारी सरकार सारे लोगों को अबुआ आवास के रूप में 3 कमरा का घर देने का काम किया है। हमारी सरकार ने बेटियों को पढ़ने में दिक्कत हो रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सावित्रीबाई फूले के जरिए उन बेटियों को भी पैसा दे करके उनको पढ़ा करके आगे बढ़ाने का काम किया। हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, 18 साल से लेकर के 49 साल, 21 साल से लेकर के 49 साल, उन बेटियों को भी सहायता स्वरूप महिला सम्मान योजना देकर के सरकार आपको सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आने वाला 1-1.5 महीना में झारखंड के विधानसभा का चुनाव होंगे और इस चुनाव के बाद अगर पुनः माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस राज्य के मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो एक घर पर 1 लाख रुपया आपको सम्मान देने के काम वो करेंगे। उनका यह घोषणा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा उस घर में जो सरकार उसको सहायता नहीं किया। अब जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं है सेठ और साहूकारों के पास जाने के लिए, कर्ज लेने के लिए। आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। आपका सरकार, आपका बेटा और आपका भाई माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आपके लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए आपका सरकार, आपका बेटा और आपका भाई व्यवस्था कर रहा है। आपको आर्थिक रूप से भी मजबूत करेगा और आपका
मान सम्मान स्वाभिमान को भी ऊंचा रखेगा। हमारी मकार बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, सब लोगों को खाते में पैसा आया होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कर्मा पूजा से पहले उन बहनों को, उन बेटियों को हम पैसा डालेंगे ताकि हमारी बहनें, हमारी बेटियां उस पैसा से इस कर्मा पूजा को सफलतापूर्वक संपन्न करें। आपकी सरकार आपके पास है। आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में हम लोग भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। माननीय पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव जी होनापुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। मैं भी चुनाव लड़ता था, यह भी चुनाव लड़ते थे। दोनों नेता चुनाव लड़ करके चुनाव हार जाते थे, इसलिए हम लोगों ने दोनों निर्णय लिया है कि इस बार ताहिर अंसारी चुनाव नहीं लड़ेगा। अनंत प्रताप देव के साथ मिल करके इनको विधानसभा में भेजने का काम हम करेंगे। अब आने वाले दिनों में मेरा जो इलाका है, मेरा जो क्षेत्र है, केतना, भंडार, रंबा, खोरिया, प्रास, पानी, रक्सी, मचैया, खाला, खुटिया, धुरकी, ये जो इलाका है, इस इलाका का संपूर्ण विकास होगा और यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनको क्लाइम नहीं करना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए पर्व के साथ साथ आपकी जो जिंदगी है, इन जिंदगी के सवालों पर भी आपसे चर्चा होना चाहिए। स्वास्थ्य के सवाल पर आपसे चर्चा होना चाहिए, स्कूल और सड़क के सवाल पर भी आपकी चर्चा होना चाहिए। इसलिए आप तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, माननीय अनंत प्रताप देव जी की आपकी आशीर्वाद की जरूरत है। माता रानी सत्यारी माता रानी के आशीर्वाद की जरूरत है। इसलिए आने वाले दिनों में अब हमको लगता है कि आने वाला जो त्योहार होगा वो विधानसभा चुनाव के बाद त्योहार होगा। और चुनाव के बाद अगर जरूरत पड़ा तो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद पुनः आप लोगों से हम लोग मिलेंगे। माता रानी के हम लोग चरणों में आएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। और इसलिए आप तमाम लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, आप तमाम लोगों